नमस्कार साथियों, वंदे मातरम सभी को। साथियों, उम्मीद करता हूँ सारे भाई एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, एक बंदा है जिसका नाम है डोली। ये जो डोली नाम का बंदा है साथियों, ये चाय बेचने का काम करता है, चाय बनाने का काम करता है। और इसने जो अपने चाय के ठेले का नाम रखा हुआ है वो नाम है डोली की टपरी। और डोली की टपरी के नाम से ही इसका यूट्यूब चैनल है। साथियों, ये बंदा सोशल मीडिया के माध्यम से इतना फेमस हो गया, इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इसके पास लोग चाय पीने के लिए आने लगे। बिल गेट्स जैसे लोग इसके पास चाय पीने के लिए आने लगे। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि इसको ये पता नहीं होता था कि मेरे पास कौन चाय पी के चला गया। साथियों, पहले आपको इसकी एक दो वीडियो दिखा देते हैं, आप वीडियो देख लीजिए इन छपरी भाई साहब की, और थोड़ा सा इनसे जुनून अपने अंदर भर लीजिए। ये आजकल लोगों को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं, और दरअसल लोग इनसे मोटिवेट हो भी रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनसे ज्ञान लेकर के जा रहे हैं, इनसे मोटिवेट हो रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा जुनून अपने अंदर जरूर भर लेना वीडियो देख करके। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है जो भी फिलहाल मैं फेस कर रही हूँ। और भाई से मोटिवेशन लेना मतलब अगले लेवल पे फीलिंग आना, और मेरा बहुत बड़ी किस्मत है कि मैं इनसे मिल सकी। और जैसे मुझे पता पड़ा कि भाई मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं दौड़ी चली आई, बिल्कुल कुछ नहीं साथियों, भारतीयता में एक बात कही जाती है, धर्मस्य मूलम अर्थम। अर्थात जिसके पास अर्थ होता है ना, उसका जो धर्म होता है वो मजबूत होता है। अर्थ कहा जाता है साथियों पैसे को, मतलब जिसके पास पैसा होता है उसका जो धर्म होता है वो मजबूत होता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा, कई गरीब तबके के लोग होते हैं जिनको ईसाइयों के द्वारा पैसा दे करके उनका धर्म परिवर्तित करा दिया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में उनको पैसे दे करके उनका धर्म परिवर्तित करा दिया जाता है। कई लोगों को ईसाई बना दिया जाता है, या कई लोगों को दूसरे धर्मों में भेज दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों, अगर आपको धर्म को बचाना है तो आपके पास धन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन साथियों, वो धन अगर आपके पास ना हो करके किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए जो अय्यास हो, जिसको धर्म का ध्यान ना आता हो, जो मलेशिया में जाके रंगरेलियां मना रहा हो। और मैं जो ये बात बोल रहा हूं साथियों, ये मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि सभी उन छपरियों के लिए बोल रहा हूं जो यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से धन को कमा रहे हैं और कमा करके अय्यासी में उड़ा रहे हैं। एक छपरी किसी दूसरे छपरी के पास पहुंच जाता है और दूसरे छपरी के पास जाकर के लोगों को मोटिवेट करता है। और मोटिवेट कौन होता है? आप लोग। साथियों, मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति का विरोध करना नहीं है, लेकिन साथियों एक बार आप थोड़ा सा मस्तिष्क से अपने सोच करके देखिए कि आखिर ये राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है। जो लोग आज YouTube पर बैठकर गालियां बक रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर नंगा नाच कर रहे हैं, वो लोग करोड़पति हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि जो ट्रैफिक है लोगों का, वो ट्रैफिक उनके ही जैसा है। कहीं ना कहीं जो लोगों की विचारधारा है वो उन्हीं के जैसी है जो लोग गालियां दे रहे हैं। सोचिए कि YouTube पर अगर देशभक्त लोग ज्यादा होते, सोचिए कि YouTube पर अगर धार्मिक लोग ज्यादा होते, तो क्या ये गालियां देने वालों को लोग सुनते? लेकिन गालियां देने वालों को लोग आज ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि गालियां देने वाले, गालियां सुनने वाले उनके जैसे ही लोग आज देश में ज्यादा हैं। आज वो राजीव दीक्षित, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल जैसे लोग नगण्य हो गए, और ये छपरी आज ऊपर हो गए, क्योंकि आपने अपना सारा समय इनको देखने में इनको दे दिया। और फिर यही लोग हैं जो आपको मोटिवेट करके चले जाते हैं। कहीं बॉलीवुड की कोई नचनिया आती है और एक ठुमका लगाती है, 1000 लोगों को इकट्ठा कर लेती है। और कहीं लोग ऐसे भी हैं इस देश के अंदर जो अकेले अकेले साल भर से आंदोलन कर रहे हैं और आज भी अकेले ही पड़े हुए हैं उस आंदोलन के अंदर। फिर कहते हैं कि इन नेताओं ने हमारे देश को लूट लिया। अरे तुम हो इस लायक? तुम लूटने लायक हो, तुम मरने लायक हो। वो जो बिल गेट्स कहता है ना कि हम 15% लोगों को कम कर सकते हैं तुम्हारे हाथों में ठोक ठोक के, तो वो कुछ गलत नहीं कह रहा है। तुम हो इस लायक। आज जब आप किसी से बात करते हो तो बड़े गर्व से कहते हो कि हमारे महाराणा प्रताप ऐसे थे जो गाय की रक्षा के लिए शेर से लड़ गए। हमारे पूर्वज कभी ऐसे थे जिन्होंने कभी दूध को नहीं बेचा। हमारे पूर्वज ऐसे थे
जो अपनी आन मान शान के लिए आग में जल गए, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं डिगाया, अपने सिद्धांतों से नहीं पीछे हटे। कभी सोचा है तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे बारे में क्या एक्सप्लेन करेंगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने पानी तक बेच दिया। जिस देश में इतनी नदियां हैं उस देश के लोगों ने पानी बेच दिया। जिस देश के अंदर अन्न के भंडार हुआ करते थे उस देश के अंदर लोग भूख से मर जाते हैं तड़प तड़प के। क्या ऐसा देश देना चाहते हो अपने बच्चों को? साथियों, कभी आपने सोचा है कि ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिनकी ओर कभी आप व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता, और ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये जो छपरी है ना, ये छपरी जो मोटिवेट कर रहे हैं जनता को, ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि इतना पैसा कमाओ, आप ऐसी कार में घूमोगे। साथियों, मैं बताता हूँ आपको कि जब कोई राष्ट्रभक्त पैसा कमाता है और जब कोई छपरी पैसा कमाता है तो इन दोनों में क्या अंतर होता है। साथियों, जब कोई डोली जैसा बंदा पैसा कमाता है तो वो क्या करता है? मलेशिया घूमने जाएगा। या कोई दूसरा छपरी पैसा कमाएगा तो वो क्या करेगा? इंडोनेशिया घूमने जाएगा, कोई स्विट्ज़रलैंड घूमने जाएगा, कोई दुबई घूमने जाएगा। और कोई दुबई जाएगा तो करेगा क्या? स्विट्ज़रलैंड जाएगा तो करेगा क्या? इंडोनेशिया जाएगा तो करेगा क्या? बीच पे घूमेगा, बड़ी बड़ी कारों में घूमेगा। और जब बड़ी बड़ी कारों में घूमेगा, बीच पे घूमेगा और वहाँ पे नचनियों के साथ डांस करेगा तो उसकी रील्स बना करके डालेगा। बड़ी सी जो कार है उसके साथ डोली जैसा व्यक्ति मोटिवेट करेगा आपको कि देखिए मेरे पास ये कार है, मैं ऐसे घूमता हूँ। तो जब व्यक्ति उसको देखेगा तो उसके मस्तिष्क में क्या आएगा? उसके मस्तिष्क में एक नकारात्मक भावना जन्म लेगी। और वो नकारात्मक भावना क्या होगी कि अरे यार, ये अय्यासी करता है और आराम से पैसा कमाता है, इसके तो मज़े मज़े हैं। और दूसरी तरफ जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, जो देशभक्त व्यक्ति होता है, जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति होता है, वो घूम रहा होता है साइकिल पे। तो व्यक्ति के मन में एक नकारात्मक इमेज सेट हो जाती है, माइंड में एक नकारात्मक उसके प्रति भावना उत्पन्न हो जाती है कि अरे यार, ये तो देशभक्ति करता रहता है, ये तो राजीव दीक्षित को करता रहता है, ये तो भगत सिंह को कहता रहता है, पागल है तो साइकिल से घूमता है, पागल है तो बाइक से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, टूटी से। देख वो डोली जा रहा है बड़ी सी कार में, देख वो घूम रहा है बीच पे, फलाना घूम रहा है बीच पे, देख वो हनी सिंह वहाँ पे दुबई में डांस कर रहा है। लेकिन साथियों, सोचिए अगर देश के अंदर ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होती जो देशभक्त होते। सोचिए साथियों, अगर आप भी ऐसे होते जो देशभक्त होते, इन छपरियों को ना देखते, इन बॉलीवुड की नचनियों को ना देखते, इनकी मूवी को ना देखते, अगर आप लोग राजीव दीक्षित को सुनते, अगर आप लोग देशभक्तों को देखते, तो उससे क्या होता? कोई देशभक्त प्रमोट होता। और जब वो देशभक्त प्रमोट होता तो वो देश का कल्याण करता। वो इस देश के अंदर पानी को बिकने नहीं देता, वो उसका विरोध करता। वो आपके धर्म को नष्ट होने नहीं देता, क्योंकि उसका जो कमाया हुआ धन है वो आपके धर्म को बचाने में काम आता। लेकिन आप जो अपना सारा समय इन रील्स को देखने में, इन छपरियों को देखने में बिता रहे हो ना, तो समझ लेना आप लोग भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। आप लोग भी देश की गद्दारी में उतने ही भागीदार हो जितने ये लोग हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा किसी देशभक्त को, राजीव दीक्षित को, दयानंद को, विवेकानंद को, झांसी की रानी को, भगत सिंह को, राम प्रसाद को, आज़ाद को सुनने में लगाता, तो वो फिर आज़ाद ही बनता, छपरी नहीं बनता। और जो व्यक्ति आज़ाद बनेगा वो हमेशा क्रांति ही करेगा। तो इसलिए साथियों, जो भी चीज़ें आप यूट्यूब पर देखते हो, जो भी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देखते हो, उन चीज़ों को देखने से पहले ये सोच लेना कि मेरे इस देखने के कारण, मैं जो ये समय दे रहा हूँ, इसके कारण कौन व्यक्ति प्रमोट हो रहा है, इस वीडियो को देखने के कारण कैसा व्यक्ति प्रमोट हो रहा है। अगर कोई छपरी व्यक्ति प्रमोट हो रहा है, अगर कोई गद्दार व्यक्ति प्रमोट हो रहा है, तो अपना समय उस वीडियो को देखने में नष्ट ना करें। अगर अपना समय नष्ट करना है तो राजीव दीक्षित को देखने में नष्ट करें, ताकि आपका मस्तिष्क फिर बार बार ये कहे कि ये जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ तू बोलता क्यों नहीं है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति राजीव दीक्षित को सुनेगा, जब कोई बहन राजीव दीक्षित को सुनेगी, तो उसके अंदर से या तो भगत सिंह निकलेगा या झांसी की रानी निकलेगी। लेकिन अगर आप लोग या कोई व्यक्ति, आपका कोई बच्चा या आप लोग अगर किसी छपरी को देखते हो, तो आपके अंदर से, आपके बेटे के अंदर से, आपकी बेटी के अंदर से फिर हनी सिंह ही निकलेगा। और वो हनी सिंह इस देश को क्या देगा, ये आप विचार कर लीजिए।
इसलिए साथियों ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप अपना समय कहाँ पर नष्ट कर रहे हैं। अगर आपको अपना समय नष्ट करना ही है तो देशभक्तों को सुनने में नष्ट कर दीजिए। अरे समय नहीं बल्कि पूरा जीवन नष्ट कर दीजिए। क्रांतिकारियों को सुनने में नष्ट कर दीजिए, गौ भक्तों को सुनने में नष्ट कर दीजिए, राष्ट्रभक्तों को सुनने में नष्ट कर दीजिए, ताकि आपका जो मस्तिष्क है कम से कम इन छपरियों के जैसा ना बने, ताकि आप इन छपरियों के जैसे ना बने। क्योंकि साथियों आपका सुनना, आपका देखना और आपका जो समय व्यतीत कर रहे हैं, आप किस जगह कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप अगर हनी सिंह को सुनेंगे तो आप हनी सिंह ही बनेंगे, आप अगर भगत सिंह को सुनेंगे तो आप भगत सिंह ही बनेंगे। और कम से कम अगर आप लोग भगत सिंह भी ना बन सके तो भगत सिंह के प्रति आपके मन में भावनाएं होंगी। लेकिन आप लोग अगर छपरी को सुनेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं होगा कि कौन भगत सिंह है, आपको कोई मतलब नहीं होगा कि कौन राजीव दीक्षित है। इसलिए साथियों आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि ऐसे छपरियों से बचें जो आजकल मोटिवेशन देने के लिए आपको चले आते हैं। अगर मोटिवेशन ही चाहिए तो मोटिवेशन व्यक्ति के अपने अंदर से आता है। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपके मन में है ना कि मुझे राष्ट्र के प्रति ये करना है, मुझे देश के प्रति ये करना है, तो मोटिवेशन आपके अंदर से खुद ब खुद निकल आएगा। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको संदीप माहेश्वरी को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस व्यक्ति के मन में कुछ करने की भावना होती है, जिस व्यक्ति के मन में देश धर्म राष्ट्र के प्रति कुछ करने की भावना होती है, उसके अंदर मोटिवेशन स्वतः जागृत होता है साथियों। तो इसलिए साथियों ऐसे छपरियों से, ऐसे मैं तो कहता हूँ देशभक्तों को सुनिए, ऐसे गद्दारों को मत सुनिए, ऐसे छपरियों से दूर रहिए, देश धर्म राष्ट्र के प्रति काम करिए। बस यही कहना था आप लोगों को। बाकी मुझे थोड़ा बोलना कम आता है, भावनाएं आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय, राजीव दीक्षित अमर रहें।